वाला तेजी भी चाहिए है ना। किसी भी चीज का जानते हो फार्मूला जो है एकदम टेस्टेड फार्मूला है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कोई भी छोटा से छोटा चीज तुम उठाओ, जैसे खाना बनाना लगता है ना आसान है बहुत। तो खाना बनाने में जो उसका जो प्रोसेस है पूरा का पूरा, तो पूरा प्रोसेस अगर फॉलो कर लो तो खाना बनाना आ जाएगा। उस प्रोसेस में कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो अच्छा नहीं बनेगा, नहीं अच्छा बनेगा। तो सफलता भी बिल्कुल वैसे ही, सफलता के बारे में भी लोग बताते हैं, शुरू से तुम पढ़ते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो। शॉर्टकट्स तो है नहीं, वही है। इस प्रोसेस को तुम फॉलो करोगे तो अपने आप सफलता तुम्हारे पास चल के आएगी। ओके, तो हम लोग शुरू करें। हम लोग का जो टॉपिक था, आज हम लोग को जेनर डायोड पढ़ना है। और अगर हम बात करें डायोड के बारे में और पीएन जंक्शन के बारे में, तो अगर किसी का क्लियर ना हुआ हो तो एक बार डिस्कस कर लो। क्लियर है सबका? डायोड में प्रॉब्लम है, अच्छा। और कोई? देखो, अगर हम पूछते हैं ना कि अगर सबका क्लियर है कि नहीं है, अगर चुप रहते हो तो हम ये मान लेंगे कि तुमको समझ में आ गया, तुम सब जान गए। और उस कंडीशन में हम उसको वेरीफाई करने के लिए सवाल भी करेंगे। हाँ, तुम बोलोगे, तुम अगर सवाल नहीं कर रहे हो कि सर नहीं समझ में, बताइए, तो हम ये मान के चुप नहीं रहेंगे कि तुम समझ गए हो। ओके, हो सकता है कि तुम डर रहे हो या शर्म आ रहा हो तुमको पूछने में कि मेरे बच्चे और मेरा जो साथी लोग है क्या कहेगा। तो हम वो वेरीफाई करने के लिए हम सवाल करेंगे। तो इसलिए समझ लेना, बेइज्जती कुछ ज्यादा हो जाएगा जब खड़ा होकर जवाब नहीं दोगे तो। ये पहले ही सवाल कर लो, ज्यादा अच्छा है। पीछे क्लियर है? सेमीकंडक्टर के, हाँ फिर से बोलो। अच्छा, कैपेसिटर का, अच्छा इसका डिप्लीशन, ठीक है। ओके ओके, तो हम लोग सेमीकंडक्टर एक बार फिर से रिव्यू करते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या बात किए थे कि हम उसको एक्सट्रिंसिक बनाते हैं। हमको उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा होल्स चाहिए ताकि वो कंडक्शन अच्छे से कर सके। उसके लिए हम लोग पेंटावैलेंट और टेट्रावैलेंट एलिमेंट को मिला के उसको इम्प्योर कर दिए और हम तब उसको बना लिए, ठीक है। तो जहां होल बन गया, जहां होल क्रिएट हुआ टेट्रावैलेंट वाला, उसको हम बोलते हैं पी टाइप और इसको बोलते हैं एन टाइप। ये तो समझ में आ गया सबको? अच्छा, पी टाइप और एन टाइप दोनों तरह का, ऐसा नहीं है कि जो पी टाइप है सिर्फ उसमें प्लस है, उसमें माइनस भी है, मतलब मेजॉरिटी में प्लस है, इसलिए उसको हम लोग पी टाइप कर रहे हैं। ओके, जो माइनस वाला एरिया है जहां फ्री इलेक्ट्रॉन है वहां भी होल्स हैं, लेकिन माइनॉरिटी में कुछ होल्स हैं। जब हम दोनों को फ्यूज करते हैं, दोनों को जंक्शन बनाते हैं, दोनों को क्रिएट करते हैं, तो जो दोनों तरह के, दोनों साइड के जो माइनॉरिटी चार्ज हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। इन साइड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है, और इधर प्लस है, इधर प्लस है। तो क्या होगा, जब हम दोनों पोर्शन हम फ्यूज करेंगे, मतलब दोनों का जंक्शन क्रिएट होगा ऐसे। जब दोनों का जंक्शन ऐसे बनाएंगे हम लोग तो होगा क्या? तो जब से अपडेट किए हैं ना, शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, लेट्स शेयर द स्क्रीन। तो ये वाला जो जंक्शन बना दिए, यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे ठीक इस जंक्शन के बगल में है निगेटिव चार्ज पार्टिकल, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। इधर है मेरा होल, मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग होल इलेक्ट्रॉन पे छोड़ते हैं, प्लस और माइनस की बात करते हैं, ठीक है। तो जब प्लस और माइनस बहुत करीब होगा तो दोनों पे कुछ अट्रैक्शन लगेगा। तो क्या होगा ना कि इस
आवेश के खिंचाव के कारण, अट्रैक्शन के कारण कुछ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट कर जाएगा मेरा पॉजिटिव एरिया में, पी टाइप। तो एन टाइप में से कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे मेरे पी टाइप में, ठीक है। जब पी टाइप में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया तो कोई ना कोई होल को फिल कर दिया होगा, वहां पे होल था और होल अट्रैक्ट कर रहा था, अरे इलेक्ट्रॉन जाओ है, तो वहां पे जितना होल था वो एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, तो वो फिल हो गया। उसके पहले जब तक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हुआ था तब तक वहां पे पॉजिटिव चार्ज था। जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो उस एरिया में जहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है वहां पे निगेटिव चार्ज की अधिकता हो गई, तो हम बोलते हैं निगेटिव चार्ज वहां पे अकोमोलेट हो गया। तो यहां से जब यहाँ इस रीजन से मेजॉरिटी चार्ज जो माइनस था जो शिफ्ट कर गया, तो यहाँ माइनॉरिटी चार्ज जो प्लस था वो तो बचा रह गया। तो कहते हैं क्या, यहाँ पे इस जंक्शन के ठीक बगल में मेरा प्लस चार्ज है, वहां पे धन आवेश है, और जंक्शन के ठीक लेफ्ट साइड में जहां पे पी सेमीकंडक्टर लगा हुआ है वहां पे माइनस चार्ज है। तो हुआ कुछ ऐसा सिनेरियो होने के बाद ये जो शिफ्टिंग हुआ, ये शिफ्टिंग तब तक होता रहेगा जब एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में न पहुंच जाए, ठीक है। प्लस चार्ज हो गया, माइनस चार्ज हो गया, तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अभी लगा था फिर बंद हो जाएगा? फिर लगेगा, फिर कुछ चार्ज मूव करेंगे, ठीक है, फिर भी लगेगा, फिर कुछ चार्ज मूव करेंगे, तो मूवमेंट चलता रहेगा जब तक कि एक इक्विलिब्रियम पोजीशन ना आ जाए, तब तक हमारा वो मूवमेंट होता रहेगा, ठीक है। और जब फाइनली जब ऐसा होगा तो कुछ इस तरह का पोजीशन होगा, पी टाइप में निगेटिव चार्ज होंगे और एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो ये जो लेयर है देखो, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्लस से माइनस की तरफ अगर हम मानते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पी से एन की तरफ, उसके बीच में जो डिप्लेशन रीजन बन रहा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जस्ट अपोजिट, दैट विल बी अपोजिट टू द सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक क्लियर है? अब तुम पूछो। क्यों? हाँ, तो पी से निकलते हैं से जाते हैं तो एरो ऐसे नहीं बनाएंगे, एरो ऐसे ही बनाएंगे ना। क्लियर? डाउट है? इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, करंट हम किधर से बनाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। और हमारा जो एक जो अंडरस्टैंडिंग है इलेक्ट्रिसिटी का, वोल्टेज का, फ्लो का, वो कौन सा है? जस्ट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के विपरीत दिशा में, है ना। तो इसीलिए हम वही वाला फ्लो रखते हैं कि पी से एन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ उसका अपोजिट है। अगर तुम एन से पी की तरफ मानना चाहते हो फिर भी तो अपोजिट है। मेन फैक्टर यहाँ पे है क्या कि मेन सेमीकंडक्टर के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसका जस्ट अपोजिट डिप्लीशन रीजन में हो रहा है, ठीक है। हाँ, तुम क्या बोल रहे हो? डिप्लीशन रीजन में नहीं, डिप्लीशन रीजन मटेरियल नहीं है, दो मटेरियल को सटा दिए, दो मटेरियल को सटा दिए। कैसे एक्चुअली फैब्रिकेशन कैसे होता है ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन पीएन जंक्शन में हम यही पढ़ते हैं कि दो मटेरियल लिए पी और एन टाइप, उसको सटा दिए, मतलब उसको जंक्शन उसका क्रिएट कर दिए, ठीक है। ओके, बोलो। ठीक है, अब जब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो प्लस से माइनस से, तो यहाँ बनना है, यहाँ बन रहा था, ये डिप्लीशन रीजन मेरा क्रिएट हो गया। अब जब डिप्लीशन रीजन जब क्रिएट हो गया, यहां तक तो समझ में आ गया कि डिप्लीशन रीजन बन गया, और डिप्लीशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड मेन सेमीकंडक्टर के फील्ड के विपरीत दिशा में होगा। ओके, अब हम डायोड के बारे में आते हैं, इसी को कैसे यूज करें हम, इस पूरे का पूरे सिनेरियो को कैसे हम किसी एप्लीकेशन में, किसी सर्किट में यूज कर सकते हैं, वो देखना है। अब इस सेमीकंडक्टर को हम अगर पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, तब क्या होगा? जब इसको पी साइड से करेंगे, इसको पी से करेंगे, इसको एन से करेंगे, तो हमारा बोलते हैं कि वो हमारा फॉरवर्ड बायस होता है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस।
होगा क्या, अगर इसको देखो यहाँ से, यहाँ P जहाँ पे ढेर सारा पॉजिटिव है उसको P से जोड़ रहे हैं, और जहाँ नेगेटिवली चार्ज बॉडी है उसको इलेक्ट्रॉन वहां पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम चार्ज के कारण रिपेल, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, रिपेल होगा, और सारा चार्ज, ये चार्ज को हम रिपेल करेंगे इस तरफ, है ना, इस तरफ। तो ये क्या होगा, होल शिफ्ट कर जाएगा डिप्लीशन रीजन में, और डिप्लीशन रीजन में जो अपोजिट चार्ज था उसको न्यूट्रलाइज करेगा। इधर से भी काम वही होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं, तो ये भी पुश होगा इधर। इधर जितना भी होल था, प्लस मतलब होल ना, ये जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उसको पुश कर रहे हैं उधर, वो वहां जा रहा है और सब होल को कंप्लीट कर रहा है, मतलब उसको। फाइनली क्या होगा कि डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ था वो कम होना शुरू हो जाएगा ना। डिप्लीशन रीजन का विड्थ कम होना शुरू हो जाएगा, एकदम खत्म नहीं होगा, बिल्कुल खत्म नहीं होगा, एकदम बहुत थोड़ा सा बचा होगा। उस समय हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक हो जाएगा, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिप्लीशन रीजन में रह रहा है वो बहुत वीक हो जाएगा, और वो सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट रह जाता है, उससे कम वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जब हमारा डिप्लीशन रीजन एकदम नैरो हो जाएगा, एकदम नैरो हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस चार्ज और माइनस चार्ज कंडक्ट कर जाएगा, और उस कंडक्शन में ये 0.7 का जो अपोजिट डायरेक्शन का जो फील्ड बन रहा है वो उतना बैरियर का काम करेगा, ठीक है। जैसे अब इस डायरेक्शन में 5 वोल्ट प्रवाह कर रहे हैं, और बीच में 0.7 वोल्ट का रिजल्टेंट फोर्स हमको अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो हमारे 5 वोल्ट को एडजस्ट करेगा, और फाइनली हमको 4.3 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये अब यही है मेरा डायोड, और डायोड के पी साइड को अगर प्लस से जोड़ते हैं, एन साइड को अगर एन से जोड़ते हैं इसी सर्किट में, तो हम बोलते हैं कि वो कंडक्शन करेगा, जैसा कि अभी हमको यहाँ करता हुआ दिख रहा है, क्लियर। अब इसको उल्टा कर देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, और इधर लगा देते हैं एन, पी साइड को जोड़ देते हैं बैटरी के एन टर्मिनल से, और एन साइड को जोड़ देते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ओके। अब क्या होगा देखो, इधर क्या हो गया कि इधर जैसे ही हम निगेटिव प्रवाह करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन इसको पुश करेगा या अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जितना प्लस चार्जेस, मेजॉरिटी चार्जेस ऑफ द पी टाइप अकोमुलेट होना शुरू होगा टर्मिनल की तरफ, ओके। और सेम काम एन साइड में भी होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, वहां उसको पॉजिटिव चार्ज मिल गया, सब का सब दौड़ पड़ेगा उधर, ठीक है। तो क्या होगा कि अब इसके ठीक पहले फॉरवर्ड बायस में सबको हम पुश कर रहे थे जंक्शन टुवर्ड्स जंक्शन, अभी हम फार फ्रॉम जंक्शन लेके जा रहे हैं उसको, फार फ्रॉम जंक्शन, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है कि मेरा डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ रहा है, विड्थ बढ़ता जा रहा है। और क्यों बढ़ता जा रहा है, मतलब हम तो ये बोल रहे हैं कि जो मेजॉरिटी चार्ज है तो खिंचा गया, हम क्या बोले कि इस तरफ इस साइड में मेरा कुछ माइनॉरिटी चार्ज भी है, माइनॉरिटी चार्ज यहाँ क्या होगा, माइनस, और यहाँ माइनॉरिटी चार्ज क्या होगा, प्लस। तो हम जब इसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज, जितना मेजॉरिटी चार्ज है वो सब टर्मिनल की तरफ, और जितना माइनॉरिटी चार्ज है वो किधर, वो पुश हो जाएगा ना, वो पुश हो जाएगा नेगेटिव चार्ज से, तो वो कहाँ चलाएगा, इसको इसके साथ आ जाएगा। सेम यहाँ भी होगा, यहाँ प्लस लगाए तो जितना नेगेटिव था सब चला गया टर्मिनल पे, लेकिन जितना माइनॉरिटी चार्ज प्लस था वो सब पुश हो गया टुवर्ड्स जंक्शन। तो हमारा डिप्लीशन रीजन इसी कारण से वाइडर होता चला गया, ठीक है। वाइडर होने के बाद क्या उसका पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा कि घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डिप्लीशन रीजन का स्ट्रांग होगा कि वीक होगा, जितना चार्ज वहां अकोमुलेट होगा स्ट्रांग होगा, ठीक। तो जैसे जैसे हमारा डिप्लीशन रीजन वाइडर होता जाएगा वैसे वैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा तो वो पोटेंशियल क्रिएट करेगा, करेगा ना, ओके। अब थ्योरी ये है कि हमारा सेमीकंडक्टर
डायोड की बात करें, अगर डायोड को हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा कंडक्शन नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि डिप्लीशन रीजन उसके केस में मेरा बहुत चौड़ा हो जाएगा, बहुत वाइडर हो जाएगा और इतना ज्यादा पोटेंशियल बैरियर क्रिएट करेगा कि उसको न्यूट्रलाइज करके प्रवाह करंट का कंडक्शन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम बैटरी लगाते हैं और हम वहां पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। 12 वोल्ट का बैटरी लगा दिए। अब हम रेजिस्टेंस से 5 वोल्ट सप्लाई करते हैं। 5 वोल्ट जैसे ही सप्लाई करेंगे, जिस समय हम वोल्टेज सप्लाई करना शुरू किए उस समय तो इसका पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट था मिनिमम। तो जैसे ही 0.7 वोल्ट था और 5 वोल्ट का धक्का मारे तो कुछ तो निकल गया होगा उधर। जितना देर में डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता, जितना देर में डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता और पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होके 5 वोल्ट को रोकता, कुछ ना कुछ वोल्टेज पास कर गया। दैट विल बी मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड, हो सकता है ना, पास कर गया। और ठीक वैसे ही जैसे ही पुश हुआ, इलेक्ट्रॉन और मेजॉरिटी और मैग्नेटिक चार्ज का उलट फिर हुआ, इधर एडजस्टमेंट हुआ और हमारा डिप्लीशन रीजन चौड़ा होना शुरू हुआ। तो 0.7 वोल्ट से गया होगा 1 वोल्ट, फिर 1.5 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट, फिर 3 वोल्ट, ऐसा बढ़ना शुरू हुआ होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर बढ़ना शुरू हुआ तो आउटपुट का वोल्टेज घटना शुरू हो जाएगा। शुरू में 5 वोल्ट के केस में 4.3 वोल्ट मिला होगा, है ना, फॉर द माइक्रो सेकेंड और मिली सेकेंड। उसके बाद वो घटते 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 और डिप्लीशन रीजन मेरा जब 5 वोल्ट के बराबर हो गया तो करंट का कंडक्शन बंद हो गया। उधर तुम करंट चेक करोगे तो नहीं मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस वेरिएबल रेजिस्टेंस से वोल्टेज बढ़ा के 6 वोल्ट कर देते हैं। जैसे ही 6 वोल्ट करेंगे और मेरा पोटेंशियल बैरियर जो बना है वो तो 5 वोल्ट बना है, 1 वोल्ट ज्यादा हम कर रहे हैं। तो इस 1 वोल्ट को फिर बैरियर के रूप में बनाने के लिए फिर डिप्लीशन में थोड़ा सा और वाइडर होगा, 6 वोल्ट क्रिएट करेगा, तभी तो ब्लॉक करेगा। ठीक है, जब तक कंप्लीट ब्लॉक नहीं करता है तब तक हमको आउटपुट में थोड़ा सा करंट मिलेगा, है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग रिवर्स रिकवरी। और जितना टाइम लगता है कंप्लीट ब्लॉक होने में तो उसको बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। ठीक है, खैर हम लोग आगे इस बारे में डिटेल पढ़ेंगे रिवर्स रिकवरी टाइम के बारे में। अभी हम लोग ये समझ रहे थे कि फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन होता है, रिवर्स बायस में कंडक्शन नहीं होता है। इसमें कोई किसी को शक है? थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो पूछो, पीछे क्लियर है? तुमको लगता है थोड़ा सा डाउट है? रेड शर्ट, हाँ रिपीट कर दें। अच्छा तुम बताओ, हम ये तुम देख रहे हो अभी पी साइड में हम बैटरी का प्लस टर्मिनल जोड़ देते हैं और इस साइड में हम बैटरी का एन टर्मिनल जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसके अंदर क्या मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन और होल्स का, ये बताओ हमको। माइनस वाला पॉजिटिव में चलाएगा? क्यों, कैसे, क्या होगा अंदर? होल क्रिएट कैसे होगा? यहाँ पे मेरा प्लस है ना, यहाँ पे हम प्लस चार्ज जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस चार्ज जोड़ेंगे तो बैटरी से प्लस चार्ज यहाँ पे पुश कर रहे हैं एक तरह से, और यहाँ पे हम माइनस चार्ज पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लस जो बैटरी से देंगे वो प्लस, और जो डायोड के अंदर जो प्लस है वो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना, लगेगा ना, जो था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। प्लस और प्लस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा? प्लस और प्लस कभी अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन माइनस और माइनस तो अट्रैक्ट करेगा है? अरे उससे पूछ रहे हैं तो गजब तुम लोग। गुड, यही बोलना चाह रहे थे, तुमसे पूछना चाह रहे थे। तो यहाँ जैसे ही प्लस डालेंगे, प्लस का पुश करेंगे और उधर से माइनस पुश करेंगे तो अंदर क्या होगा, अंदर का जितना मेजॉरिटी चार्ज था वो सब किधर जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा, है? बाहर की तरफ जाएगा ना। क्यों जाएगा बाहर की तरफ? अभी तुम बोलो रिपेल करेगा, जब हम इधर से पुश करेंगे तो भागेगा ना उधर, कि और उधर आएगा।
क्रिमिनल और पुलिस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि रिपल्सन लगेगा? बताओ। रिपल्सन लगेगा। तो हम लोग मान रहे हैं कि ये जो कहां चला गया, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि मान लो कि हम ये कह ले कि इसके अंदर ये जो है वो प्लस चोर है, ये माइनस चोर है, ठीक है? मतलब ये खाकी वर्दी वाला पहन के चोर है, ये व्हाइट वाला वर्दी चोर है। यहाँ से पुलिस घुसा, व्हाइट वर्दी वाला पुलिस, तो ये देख के भागेगा कि पुलिस की तरफ जाएगा कि पुलिस की विपरीत दिशा में भागेगा? विपरीत दिशा में भागेगा। गुड। तो ये किधर भागेगा? डिप्लीशन रीजन की तरफ जाएगा। सेम कंडीशन इन साइड में भी होगा, ये भी डिप्लीशन रीजन की तरफ भागेगा। तो यहाँ पे जितना माइनस था ये प्लस उसके साथ मिलके इसको कम करेगा ना। ये माइनस चार्ज इतना दूर में था, वो माइनस चार्ज इतना दूर में रह जाएगा। जब प्लस चार्ज को पुश करेंगे, धकेलेंगे इधर, तो होगा ना। तो उससे डिप्लीशन रीजन मेरा पतला होगा कि मोटा होगा? पतला होगा। जब डिप्लीशन रीजन मेरा थीन होगा तो हमारा कंडक्शन हो जाएगा, ठीक है? और इसका जस्ट उल्टा कर लेते हैं। इसका उल्टा कर लेते हैं तो क्या होगा कि अगर हम माइनस प्लस साइड में अगर हम सप्लाई करेंगे तो सारा का सारा प्लस चार्ज जो है, मेजॉरिटी चार्ज है, वो अट्रैक्ट हो जाएगा बैटरी के टर्मिनल की तरफ, और नेगेटिव चार्ज भी प्लस के चला जाएगा। तो जितना मेजॉरिटी चार्ज है वो बीच में से हट जाएगा, बीच में से हट के उधर दोनों टर्मिनल्स में इकट्ठा होगा। होगा ना? होगा कि नहीं होगा? और जो माइनॉरिटी चार्ज है वो पुश हो जाएगा और वो आएगा डिप्लीशन रीजन के पास, ठीक है? तो प्लस मतलब पी सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज माइनस है और मेजॉरिटी प्लस है, और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज प्लस है, सॉरी माइनॉरिटी चार्ज प्लस है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी माइनस है, और उसको कंफ्यूज करने में खुद कंफ्यूज, ठीक है? तो जब हम उल्टा टर्मिनल कनेक्ट करते हैं तो मेजॉरिटी चार्ज फील्ड छोड़ देता है, लड़ाई का मैदान छोड़ के भाग जाता है, और जो माइनॉरिटी चार्ज है वो मैदान संभालता है। तो जब वो मैदान संभालता है तो वो डिप्लीशन रीजन को बहुत वाइड कर देता है, बहुत वाइडर, उसका जो विड्थ है वो बहुत बढ़ जाता है। और जब विड्थ बढ़ेगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली उसका पोटेंशियल जो तुम्हारा सप्लाइड पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। इस कारण से हमारा कंडक्शन नहीं हो पाता है। अगर हम 12 वोल्ट सप्लाई करें, 12 वोल्ट सप्लाई करें और कंडक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि उसके अंदर का डिप्लीशन रीजन का जो पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। इसको प्लस 12 बोल रहे हैं तो इसको माइनस 12 बोलते हैं। तो प्लस 12 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं तो उसका माइनस 12 हो गया है, इसलिए हमारा खत्म हो जा रहा है, कंडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, अब बढ़ जाओ। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको चेक करने के लिए वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते 5 से 12 गए, 12 से 18 वोल्ट गए, फिर 24 वोल्ट गए, फिर 48 वोल्ट गए, और ये सब ब्लॉक करता चला जाएगा? लिमिट होगा। जब हमारे डिप्लीशन रीजन का फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाए, इतना स्ट्रांग हो जाए कि उस हीट को डायोड का जंक्शन टॉलरेट नहीं कर पाए, ठीक है? तो क्या होगा, ये जंक्शन जो यहाँ पे येलो कलर से दिखा रहे हैं, ये जंक्शन ब्रेक कर जाएगा, ये जंक्शन ब्रेक कर जाएगा। और जब जंक्शन ब्रेक कर गया, इसी को बोलते हैं एवलांच इफेक्ट। एवलांच इफेक्ट, एवलांच समझ रहे हो ना, जो तूफान जो आता है, तो उस तरह का तूफान यहाँ पे मचेगा, और उस तूफान को हमारा जंक्शन सह नहीं पाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? और जब ब्रेक हो जाएगा तो हमारा जो डिप्लीशन रीजन है ही नहीं, डिप्लीशन रीजन खत्म। तो ये प्लस यहाँ रुका क्यों रहेगा, ये माइनस यहाँ रुका क्यों रहेगा? यहाँ पे बैरियर है, यहाँ पे एक जंक्शन बना हुआ है, तब ना ये बोल रहा है कि नहीं हम उधर जाएंगे, नहीं तुम इधर आओ, ठीक है? तो फिर वो एक मेटल की तरह काम करेगा, और सारा का सारा करंट का जो प्रवाह था, जो ब्लॉक हो रहा था, वो फ्लो हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि परमानेंट डैमेज, और या तो बोलेंगे कि डायोड लीक कर गया, डायोड लीक कर गया, ठीक है?
तो जिस वोल्टेज पे ये ब्रेक हुआ, ठीक है, उसको बोलते हैं जेनर वोल्टेज। उसको बोलते हैं जेनर वोल्टेज। और उस वोल्टेज जो करंट का प्रवाह हुआ ब्रेक होने के बाद, उसको बोलते हैं जेनर करंट, और इसको बोलते हैं जेनर इफेक्ट। यहां तक डायोड समझ में आ गया सबको? डायोड में जो सवाल आपसे होगा वो डिप्लेशन रीजन के बारे में हो सकता है। ये पूछा जा सकता है कि रिवर्स बायस में कंडक्शन क्यों नहीं करता है, कंडक्शन क्यों नहीं करता है। और क्या सवाल हो सकता है? माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज के बारे में सवाल होगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब बढ़े हम लोग जेनर डायोड की तरफ। सवाल कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो। कहाँ ब्लू ग्रीन था? ये वाला? ये एरो का कलर, ये मतलब प्लस जा रहा है इस साइड और माइनस जा रहा है इस साइड, ये दोनों को अलग अलग दिखा रहा है ना। ये ब्लू बना हुआ है और ये ग्रीन बना हुआ है ना। माइनस चार्ज जो बना है वो ग्रीन से बना है और वो ब्लू से बना है, उसी को दिखा रहे हैं। ओके, तो हम लोग जेनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे। और जेनर डायोड हम वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे क्या होता है। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट ओनली इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। When a forward bias voltage is applied to the PN junction diode, it allows a large amount of electric current and block only a small amount of electric current. And hence a forward bias PN junction diode offer only a small resistance to the electric current. ये small resistance क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरा 5 वोल्ट 4.3 वोल्ट पहुंच रहा है। ये जो 0.7 वोल्ट का जो पोटेंशियल बैरियर मिल रहा है, उसी के लिए बोल रहे हैं कि ये हमारा बहुत कम रेजिस्टेंस पोज करता है। When reverse bias voltage is applied to the PN junction diode, it blocks large amount of electric current and allows only a small amount of electric current. Allows only a small amount तब जब वो कंप्लीट ब्लॉकेज कंडीशन में नहीं पहुंचा है, फुल ब्लॉकिंग कंडीशन में नहीं पहुंचा है, उसके पहले वो बहुत थोड़ा सा करंट बहुत थोड़े टाइम के लिए वो अलाउ करता है। तो हेंस रिवर्स बायस PN जंक्शन डायोड ऑफर अ लार्ज रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। इस दोनों पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ लो। ये हमारे फॉरवर्ड बायस में है। और डायोड का जो ये डैश वाला हम जो दिखाए थे सिल्वर पट्टी या व्हाइट कलर का, वो हमारा उसका कैथोड था। और उसी चीज को यहाँ पे ये डैश दिखा रहा है, ये माइनस है। माइनस को इस बल्ब से सीरीज करते हुए हम लोगों ने बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ा है और इसके पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है। तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। जब फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये हमारा ऐसे ग्लो करके दिखाएं इसको यहाँ पे। अब रिवर्स बायस में कर दिए क्या कि ये बैटरी को के पूरा का पूरा हम जो टर्मिनल था उसको चेंज कर दिए। अब हम इसको माइनस से प्लस को किए हैं, तो ये रिवर्स बायस में हो गया। और इस कंडीशन में यहाँ पे मेरा जो लोड लगाए हैं वो ग्लो नहीं करेगा, बिकॉज जो कंडक्शन है वो ही नहीं रहा है। इफ रिवर्स ये डायोड, अभी एसी डीसी छोड़ दो, हम बात करेंगे एसी डीसी के बारे में। देखो एसी डीसी के बारे में हम समझाने लगेंगे ना तो क्लास हम लोग का भटक जाएगा। ठीक है, हम जब करंट की बात करते हैं, जब हम करंट की बात कर रहे हैं अभी, तो ये डायोड है। अभी एसी का बात ही मत करो, एबीसी का बात नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ डीसी का बात करेंगे। और डायोड ही यूज करेंगे जब एसी को डीसी बनाएंगे, तब जो रेक्टिफायर वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग तो देखोगे। ठीक है, एसी के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि एसी में जो हम बात करते हैं 50 हर्ट्ज का और साइन वेव का, तो एक जैसे मान लो 50 हर्ट्ज है, हम लोग जो अभी जो ग्रिड से पावर मिलता है दैट इज एसी 220 50 हर्ट्ज। इसका क्या मतलब? एक सेकेंड में 50 टाइम्स मेरा वो ऑसिलेट करता है एज अ वेव। ठीक है,
तो 50 टाइम्स पोलैरिटी चेंज होता है, न सिर्फ पोलैरिटी चेंज होता है बल्कि 0 से 220 और 220 से 0 और फिर 0 से -220 फिर -220 से 0। तो ये अभी समझ में नहीं आएगा तुमको, ठीक है। अभी कंसीडर करो कि हम डीसी बैटरी यूज कर रहे हैं तो डीसी, अच्छा बैटरी से डीसी निकलेगा ना, ये बैटरी से ऐसे निकलता है पक्का, गुड। तो हम लोग वैसे ही कर रहे हैं। अच्छा जिनका जिनका वीडियो ऑन है ऑन कर लीजिए। देखिए हम पढ़ाने में हम लोग को कभी थोड़ा सा ध्यान से निकल जाता है, आप लोग सब लोग चुपचाप ऑफ कर लेते हैं, अच्छी बात नहीं है। आर्यन था ना, अभी अभी रोहित को कर रहे थे तो बीच में वो आ गया तो गलती से वही रिमूव हो गया। अच्छा आर्यन अभी फिर अप्लाई करेगा तो उसको ले लेंगे। ओके कम ऑन आर्यन। हाँ ठीक है। यहाँ देखो, रिमेंबर द पॉइंट ऑफ द पीएन जंक्शन, इफ रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन डायोड is highly increased, a sudden rise in the current occurs. At this point, a small increase in voltage will rapidly increase the electric current. मतलब जो टॉलरेंस लेवल है उस डायोड का, उस लेवल से थोड़ा सा वोल्टेज अप जाएगा, तो यही लिख रहा है एट दिस पॉइंट अ स्मॉल इंक्रीज इन वोल्टेज will rapidly increase the electric current, avalanche effect. This sudden rise in electric current, सुमित कुमार नहीं, इसको नहीं, a sudden rise in the electric current causes a junction breakdown. This is called Zener breakdown or avalanche effect or avalanche breakdown. And the voltage at which Zener breakdown occur is called Zener voltage, and the sudden increase in the current is called Zener current. A normal PN junction diode does not operate in breakdown region because the excess current permanently damages the diode. Normal PN junction diodes are not designed to operate in the reverse breakdown region. Therefore, a normal PN junction diode does not operate in reverse bias और रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हम लोग जैसे रिवर्स में वोल्टेज बढ़ाएंगे तो खराब हो जाएगा, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? क्या हम सिंपल डायोड को रिवर्स बायस में यूज करेंगे बहुत देर तक? नहीं कर सकते, एक लिमिट वोल्टेज तक ही यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा में वो खराब हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस चीज को समझते हुए कि क्या होता है हमारा पोटेंशियल बैरियर और रिवर्स ब्रेकडाउन, सॉरी जीनर ब्रेकडाउन, उसको समझते हुए हम लोगों ने बताया कि एक बार पोटेंशियल बैरियर के बारे में जो बताए हैं वो देख लो। द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्ड इन द डिप्लीशन रीजन एक्ट्स एज द बैरियर। एक्सटर्नल एनर्जी मस्ट बी अप्लाइड टू गेट द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव अक्रॉस द बैरियर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बीच में एनर्जी है, डिप्लीशन रीजन है, जो एक बैरियर है, उस बैरियर से बाहर निकलने के लिए, पुश करने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो क्या 0.7 वोल्ट से नीचे का अगर हम पावर दें किसी डायोड में तो कंडक्शन मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा। हमको 0.7 वोल्ट तो वहां पे बैरियर है, तो हमको उससे ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 1 वोल्ट लगाएंगे तो 0.3 वोल्ट मिल जाएगा हमको। The potential difference required to move the electron through the electric field is called the barrier potential. Barrier potential of the PN junction depends on the type of semiconductor material, amount of doping and temperature. सब मैटर करेगा, कौन सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं, उसमें डोपिंग कौन सा कर रहे हैं, ठीक है, और डोपिंग कैसे कर रहे हैं और टेम्परेचर क्या है, ठीक है, सब मैटर करेगा। उसके हिसाब से पोटेंशियल बैरियर निर्माण होता है। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 0.7 वोल्ट फॉर द सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर द जर्मेनियम। जर्मेनियम का सबसे कम होता है, दैट इज 0.3 वोल्ट। अब आज डायोड के बारे में, आज पोटेंशियल बैरियर हम उसी छोटा सा डिप्लीशन रीजन जो फील्ड बन रहा है ना अपोजिट डायरेक्शन में, उसके बारे में कह रहे हैं। हमारा P और N
बीच में एन और पी है, उसका अपोजिट है, ठीक, कैपेसिटर वाला कंडीशन है मेरा। तो हम पी से एन की तरफ जब हम कंडक्शन करेंगे तो हमको बीच में वो बैरियर मिलेगा। वो बैरियर जैसे वो नहीं होता है बाधा दौड़, है ना, दौड़ रहे हैं बीच में बाधा लगा हुआ है, ठीक है, तो उस तरह से वहां पे बैरियर है, अपोजिट डायरेक्शन में बना हुआ है। तो हम इधर से लेके जाएंगे +5 वोल्ट और बीच में बैरियर है तो वो उसको रोकेगा, उसको रोकेगा। हम जब इलेक्ट्रॉन जब मूव करना शुरू करेगा एन से पी की तरफ तो बीच में उसको मिलेगा पी, मिलेगा ना थोड़ा सा पी, वो जाने देगा उसको। समझ रहे बात को? एन एन साइड को कनेक्ट किए बैटरी के एन से, तो इलेक्ट्रॉन आया तो हम बोले इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको पुश करेगा डिप्लीशन रीजन की तरफ, करेगा। तो डिप्लीशन रीजन मेरा सबसे कम 0.7 वोल्ट रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया कि हम जा रहे हैं पी के साइड में टहलने, तो बीच में उसको मिलेगा प्लस, उसको ट्रेवल नहीं करने देगा, वो बैरियर क्रिएट रहेगा। तुम अगर जो फोर्स लेके जा रहे हो, जो पोटेंशियल बैरियर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण हुआ है उस पोटेंशियल के साथ जा रहे हो, उसका जस्ट अपोजिट हमको वहां मिलेगा। तो वो बोले इलेक्ट्रॉन लौट के आके बोलेगा कि नहीं जाने दे रहा है, बोले अच्छा चलो हम देखते हैं। और इलेक्ट्रॉन ऐसे करते करते हम जब 0.7 वोल्ट से ऊपर का पोटेंशियल क्रिएट करेंगे तब उस बैरियर को हम लोग चैलेंज कर सकते हैं, तब हम उसको पुश करके आगे निकल सकते हैं। तो वही पोटेंशियल बैरियर, समझ में आ रहा है? पी और एन के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा तो उसको उसमें अवरोध पैदा करेगा। सेम चीज हम इंडक्टर में भी देखे थे, याद होगा तुमको, इंडक्टर में जब देखे थे कि हम हमारा जो करंट पास कर रहा था तो उसके उसका जो ईएमएफ क्रिएट हो रहा था, उसके ईएमएफ में जो दूसरा इंडक्टर आ रहा था उसी का दूसरा वाला कॉइल, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा था जो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था ना। तो वैसे यहां भी है, कैपेसिटर को समझ सकते हो तो इंडक्टर, इंडक्टर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। और जिनर डायोड इज अ पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस व्हिच इज हेवीली डोप। इसमें डोपिंग कुछ हेवी होता है, क्यों? क्योंकि हमको इसको रिवर्स बायस में उस इफेक्ट के लिए यूज करना था। तो जिनर डायोड कैन बी यूज एज अ टाइप ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर फॉर प्रोवाइडिंग स्टेबल रेफरेंस वोल्टेज। A Zener diode is designed to operate in the reverse breakdown region. The breakdown voltage of a Zener diode is carefully set by the controlling the doping level during the manufacture. The name Zener diode was named after the American physicist Clarence Melvin Zener, who discovered the Zener effect. अब एक चीज बताओ, हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिवर्स बायस में कंडक्शन नहीं होगा, कह रहे हैं ना? ओके। एक खास वोल्टेज के बाद हमारा नॉर्मल डायोड डैमेज हो जाता है और रिवर्स बायस में अलाउ कर देता है, ठीक है। तो अगर हम उस डायोड को ऐसा फैब्रिकेट करें कि वो रिवर्स बायस में जले नहीं, खराब नहीं हो, जंक्शन मेरा खराब नहीं हो, तब क्या होगा? मान लो हम उसको, यहां लिखा है ना पॉइंट नंबर 3 देखो, द ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द जीनर डायोड इज केयरफुली सेट बाय द कंट्रोलिंग द डोपिंग लेवल। तो हम एक जेनर डायोड बनाते हैं और इसका डोपिंग लेवल कंट्रोल करके उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 12 वोल्ट हम लोग निर्धारित करते हैं, ठीक है। और हम किसी सर्किट में उसको रिवर्स बायस में उसको लगा देते हैं, रिवर्स बायस में लगा देते हैं, ठीक है। तो 12 वोल्ट तक तो कंडक्ट नहीं करेगा, वो 12 वोल्ट तक कंडक्ट नहीं करेगा। 12 वोल्ट उसका जीनर वोल्टेज है, 12 वोल्ट के बाद वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, ऐसा मान लेते हैं। तो जैसे ही 12 वोल्ट से ज्यादा होगा तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो कंडक्ट करना शुरू कर देगा। समझ में आ रही बात? और जैसे ही 12 वोल्ट से कम होगा फिर कंडक्शन बंद कर देगा, ठीक है। इसी चीज का हम इस्तेमाल करते हैं। और करते क्या है देखो, तुमको सर्किट दिखाते हैं तब समझ में आएगा। मतलब तो डायोड खराब नहीं नहीं, डायोड खराब नहीं होगा। जब 12 वोल्ट से ज्यादा मिलेगा तो फ्लो करने देगा और उससे कम मिलेगा तो फ्लो नहीं करने देगा। हाँ बिल्कुल। तो हमको ये करना, तो देखो इसका इसका ठीक है, ऐसा करते हैं। एक्चुअली इसका जो कनेक्शन होता है वो हम लोग ऐसा करते हैं। देखो अब हम एक बार बना के दिखाते हैं उनको।
दिख रहा है सबको? अब देखो यहाँ पे हम बैटरी बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग बैटरी बनाते हैं। दिस इज बैटरी और ये वाला प्लस है, ठीक है, ये वाला प्लस है, ठीक। और हम एक सर्किट बना रहे हैं, एक सर्किट यहाँ पे ऐसा बनाते हैं ऐसा कि ये वाला साइड प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। बीच वाला को मिटा देते हैं, सॉरी। ओके, ये हो गया मेरा प्लस, और ये हो गया मेरा माइनस, ठीक है। अब हम लोग क्या करें कि यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे एक लोड लगा रहे हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे एक लोड लगा रहे हैं, समझो ये बल्ब है, ठीक है। और हम लोग अब ये चाह रहे हैं कि खराब नहीं हो, 12 वोल्ट से ज्यादा पे खराब नहीं हो, तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे इस जगह पे हम लोग डायोड यूज करेंगे। तो डायोड का जो सिंबल है वो ऐसे करके होगा, जो लकीर होगा वैसा होगा। और हम लोग रिवर्स बैच में करेंगे। रिवर्स बैच में करने का मतलब ये हो गया कि हम लोग इधर प्लस साइड में है तो प्लस साइड में नेगेटिव वाला पोर्शन जोड़ेंगे, और इधर जोड़ेंगे हम लोग ये वाला ट्रायंगल, यहाँ है ना, उल्टा बन गया। ऐसा नहीं बनेगा इसका। ये ऐसे बनेगा, देखो ये वाला बनेगा ऐसे, ये तो पॉजिटिव हो गया ना जी, कोई गलती हो रहा है। हाँ, ये बनेगा हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है। ऐसे, और ये वाला जो बनाते हैं हम लोग ऐसे, और देखो ऐसा बन नहीं रहा है, ये जो डैश था ना वो ऐसे रहेगा, टिल्ट साइन जैसा रहेगा, और इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ से, ठीक है, कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ देखो, इसका ये जो जीना डायोड है, ये जीना डायोड हम लोगों ने प्लस और माइनस के बीच शॉर्ट करके लगा दिया। अब सर्च करो कि हमारा वोल्टेज यहाँ से बढ़ना शुरू होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 12 वोल्ट तक इसका ब्रेकडाउन लेवल नहीं पहुंचता है तो कुछ नहीं होगा। सडनली क्या होता है, यहाँ से कुछ गड़बड़ होता है, बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज तो फ्लक्चुएट नहीं करता है, लेकिन हम लोग रेगुलेटर लगा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग एसी से डीसी करेंगे वहां पे लगाएंगे। एकाएक ये 14 वोल्ट, 12.5 वोल्ट या 13 वोल्ट पे आता है ये। जैसे ही 12.5 13 वोल्ट आएगा, और जीना डायोड वोल्टेज वोल्ट मांग के ही हम लोग बोलते हैं, 5 वोल्ट का जीना डायोड दीजिएगा आप 12 वोल्ट का, तो जैसे ही 12 वोल्ट से ज्यादा होगा तो ये ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जितना ज्यादा है, मतलब 13 वोल्ट सप्लाई किए तो 1 वोल्ट ज्यादा था, वो 1 वोल्ट जो है ये इधर से शॉर्ट कर जाएगा, इधर से वो फ्लो कर जाएगा, और हमको मेरा जो लोड है उसको 12 वोल्ट ही मिलेगा। तब तक और 14 वोल्ट आ गया तो 2 वोल्ट इधर से पास कर गया, ब्रेकडाउन वोल्टेज था, तो ब्रेकडाउन पे ये जेनरेटर ब्रेकडाउन हो गया, तो ये वोल्टेज मेरा इधर से ट्रैवल कर गया, तो हमको फाइनली हमको यही मिला, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम लोग यूज कर रहे हैं वोल्टेज रेगुलेटर के लिए, ठीक। अगर मान लो हमको ये 5 वोल्ट का लगाना था तो जीना डायोड 5 वोल्ट का लगाएंगे, जितना वोल्ट चाहिए था हमको उतना ही वोल्ट का जीना डायोड हम लगाएंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं कि हम लोग समझने के लिए यहाँ पे हम लोग बात किए, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ तक। इसके बाद देखो ये हमारा हेवली डोप्ड का मतलब क्या होता है, देखो ये हमारा नॉर्मल डोप, जहाँ पे कि हमारा जो नंबर ऑफ होल्स है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा जब हेवली डोप करेंगे, तो मतलब पेंटावैलेंट और टेट्रावैलेंट जो था, ट्राइवैलेंट वो ज्यादा मिला दिए तो और ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन और ज्यादा होल,
ठीक है, इसको बोलते हैं हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है कि जब हम हाईली डोप्ड कर देते हैं तो डिप्लीशन रीजन में इतना ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज रहता है मेरा, और माइनॉरिटी चार्ज इतना कम हो जाता है कि डिप्लीशन रीजन मेरा बहुत वाइडर नहीं हो पाता है। वाइडर कब हो रहा था? जब माइनॉरिटी चार्ज फुल फ्लेज में था, और माइनॉरिटी चार्ज कम है, मेजॉरिटी चार्ज ज्यादा है। ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन मेरा बहुत नैरो बनता है। जब बहुत नैरो बनेगा तो ये हो गया वाइडर डिप्लीशन, ये है मेरा नैरो डिप्लीशन रीजन। टाइम हो गया क्या? ठीक है, तो हम लोग जनरल डायोड को अगले क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, सर डायोड लगा है वो 12 वोल्ट का है, इसकी नाम